हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अलंकार सिन्हा। प्रशासनिक विधि के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको लोकपाल या लोकायुक्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बताएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला केस है न्यायमूर्ति एस.के. रे बनाम उड़ीसा राज्य। न्यायमूर्ति एस.के. रे बनाम उड़ीसा राज्य, ये 2003 का मामला है। इसमें क्या कहा गया था? उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि किसी राज्य के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति लोकायुक्त के पद पर की जाती है और यदि राज्य सरकार ऐसे पद को बिना कारण बताए समाप्त कर देती है तो ऐसा व्यक्ति, उसकी नियुक्ति उस पद के लिए की गई है, ऐसे व्यक्ति को अपने शेष सेवा काल के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में उसे निर्धारित संपूर्ण वेतन देय होगा, जिसको वह अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त कर सकता है। क्या कहा गया इसमें कि यदि कोई व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हुआ है या लोकायुक्त के तौर पर नियुक्त हुआ है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोकायुक्त के पद पर नियुक्त हुआ है और राज्य सरकार ने बिना किसी ग्राउंड के यानी बेसलेस आधार पर लोकायुक्त को उसके पद से हटा दिया है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य यही हो सकता है कि सरकार मनमाने पूर्ण तरीके से कार्य कर पाए। तो यदि इस राज्य सरकार की ऐसी मंशा हाई कोर्ट को समझ में आती है या सुप्रीम कोर्ट को समझ में आती है तो ऐसी दशा में लोकायुक्त को अपनी नौकरी पे फिर से बहाल कर दिया जाएगा, फिर से वो अपनी नौकरी को करेगा और जितने दिन वो सस्पेंड रहा है उतने दिन उसकी पूरी सैलरी भी उसे दिला दिया जाएगा। कौन सा केस था? न्यायमूर्ति एस.के. रे बनाम उड़ीसा राज्य। इसमें आपने देखा कि यदि सरकार किसी लोकायुक्त को मनमाने तरीके से उसके कार्य से विरत कर देती है या हटा देती है तो हाईकोर्ट संज्ञान लेकर के उसे क्या करेगा? उसकी जितनी पदावधि सस्पेंशन वाली थी वो पूरी सैलरी दिलाई जाएगी और साथ में उसे उसके पद को पुनः वापस किया जाएगा। नेक्स्ट केस है गुजरात राज्य का नाम न्यायमूर्ति आर.ए. मेहता। गुजरात राज्य का नाम न्यायमूर्ति आर.ए. मेहता। 2013 का मामला है ये। इसमें क्या कहा गया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह समिति के निष्कर्ष पर ही उन्हें नियुक्त करे। वह स्वयं के नेता और मुख्य न्यायाधीश से वार्ता करके लोकायुक्त को नियुक्त नहीं कर सकता है। यानी कि नियुक्ति के मामले में राज्यपाल मनमानापन नहीं दिखा सकता है। राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति में विपक्ष के नेता की सहमति लेना अनिवार्य कहा गया है। मंत्रिपरिषद की सहमति और साथ में विपक्ष की सहमति। साथ में दर्शाया गया है कि लोकायुक्त का कार्य राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों जो लोक हित में कार्य कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे अधिकारियों पर लगाए गए आरोप का अन्वेषण तथा उनकी जांच करना एवं उनकी सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना है। तो इन शॉर्ट लोकायुक्त का कार्य क्या है कि सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना। कोई भी ऐसा अधिकारी कर्मचारी यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है तो उसे भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जाए, दोषी ठहराए जाने पर दंडित किया जाए और साथ में इस बात को इंश्योर किया जाए कि सत्यनिष्ठा से ही कार्य किया जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लोकायुक्त की कार्य प्रणाली समझेंगे कि लोकायुक्त की कार्य प्रणाली क्या है। लोकायुक्त की जनरली अगर किसी जन सेवक के विरुद्ध शिकायत मिलती है तो लोकायुक्त का क्या कर्तव्य बनता है कि संबंधित जन सेवक को नोटिस भेजे, यानी कि उस शिकायत की एक प्रति नोटिस के साथ भेजे कि आपके खिलाफ ये शिकायत की गई है और उसे अपना स्पष्टीकरण देने का मौका भी दे, अपॉर्चुनिटी दे। हाँ, इसमें एक टॉपिक आपने पढ़ा था ऑडी आल्ट्रम पार्टम, यानी अगले पक्षकार को भी सुना जाए, यानी दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। ये क्या था? ये पीएनजे का रूल था, यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का रूल था। यहाँ भी
लोकपाल को यदि शिकायत मिलती है किसी लोक सेवक के विरुद्ध तो उसे सुने जाने का अधिकार देगा। स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि आपके खिलाफ शिकायत आई हुई है। यदि लोकायुक्त इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अभ्यर्थी के साथ अन्याय किया गया है या उसको कठिनाइयां हुई हैं तो वह संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की संस्तुति देगा और अभ्यर्थी को एक निश्चित समय के अंदर समुचित उपचार प्रदान करने की भी संस्तुति देगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लोकायुक्त का कार्यप्रणाली क्या है कि वो सुनवाई करे और सुनवाई करके संबंधित दोषी व्यक्ति को दंड दे। यदि कोई भी व्यक्ति लोकायुक्त के पास गलत शिकायत भेजेगा तो उसे 3 वर्ष का कारावास मिलेगा। ये कोई खेल नहीं है कि लोकायुक्त के सामने हम गलत शिकायत लेकर के जाएं और लोकायुक्त का टाइम वेस्ट करें, क्योंकि एक टाइप से वो भी न्यायालय ही है, सिविल कोर्ट है और वहाँ की अध्यक्षता लोकायुक्त कार्यालय की अध्यक्षता रिटायर्ड जजेस करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट होनी ही चाहिए। तो 3 वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया है। लोकायुक्त के द्वारा जांच किए जाने के दौरान यदि उसके प्रति अवमान किया जाता है यानी कंटेम्प्ट किया जाता है या उसकी जांच कार्यवाही में बाधा पहुंचाई जाती है तो दोषी व्यक्ति को दंडित भी किया जाएगा। इस पर एक केस है, इंपॉर्टेंट केस है, कुंवरपाल सिंह राठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 2002 का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले को निर्णय किया गया और कहा गया कि जहां लोक सेवकों द्वारा एवं राजनैतिक कार्यपालिका द्वारा कोई घोर वित्तीय अनियमितता की जाती है यानी फाइनेंशियल घपला किया जाता है तो ऐसे मामलों की शिकायत की सुनवाई राज्य के लोकायुक्त को दी जाएगी। यानी लोकायुक्त ऐसी शिकायत की जांच कर सकता है। यानी आर्थिक रूप से जनरली आप देख रहे हैं कैग करती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बट यहाँ पर लोकायुक्त को ये पावर दे दिया गया है। एक और प्रश्न उठा था कि क्या लोकायुक्त की अधिकारिता का उच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है? तो कहा गया हाँ, लोकायुक्त के आदेश का या ऑर्डर का न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है। सकारात्मक उत्तर दिया गया और कहा गया कि इट इज अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि मई 1986 में अखिल भारतीय लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था, जिसमें संस्था को अधिक प्रभावी बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इन निर्णयों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने लोकायुक्त की कार्यप्रणाली पढ़ी, लोकायुक्त का कंटेम्प्ट पढ़ा, लोकायुक्त के का कंटेम्प्ट करने पर पनिशमेंट भी हमने देखा कि कितना पनिशमेंट होगा और ये भी देखा कि अगर कहीं फाइनेंशियल वित्तीय अनियमितता होती है किसी भी कार्यालय में जो कि लोक सेवकों से संबंधित है तो उसकी भी जांच लोकपाल करेगा। केस क्या था? कुंवरपाल सिंह राठी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में। और एक चीज और पढ़ा है कि जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है अगर लोकायुक्त का कोई आदेश आता है या कोई लोकायुक्त अपनी अधिकारिता में ऑर्डर पास करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।